क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि नमाज शुरू करते ही ध्यान इधर-उधर भटकने लगता है? सच तो ये है कि हम में से अक्सर लोग नमाज के अल्फाज बस रिपीट करते हैं, बिना ये समझे कि हम अपने रब से क्या कह रहे हैं। लेकिन जब आप कुरान की जुबान यानी अरबिक सीखते हैं, तो आपकी नमाज बदल जाती है। ये सिर्फ कुछ रटे-रटाए अल्फाज नहीं रहते, बल्कि अल्लाह से एक डायरेक्ट कन्वर्सेशन बन जाती है। जब आपको पता होता है कि आप अल्लाह से क्या मांग रहे हैं और किस बात पर उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो आपका दिल खुद ब खुद झुक जाता है। इसी को खुशू कहते हैं। अगर आप भी अपनी नमाज में जान डालना चाहते हैं और अरबिक सीखना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। क्या अरबिक ग्रामर का बोझ आपको परेशान करता है? इन किताबों के पहाड़ को देखना बंद करें। राज सब कुछ एक साथ सीखने में नहीं है। राज है एक वक्त में एक छोटा आसान हिस्सा समझने में। पूरा कोर्स जल्दी ख़त्म करने की फ़िक्र छोड़ दें। बस जो एक लफ्ज़ या सबक आपके सामने है उस पे फोकस करें और उसे ठीक से सीखें। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें। अरबिक को थोड़ा थोड़ा करके सीखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अरबी सीख रहे हो? जी हाँ, कुरान को समझने के लिए। क्यों भाई? कुरान का तर्जुमा पढ़ लो ना, वो ज़्यादा आसान है। सही कहा, तर्जुमा और तफसीर तो मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ तर्जुमा काम नहीं आता। मतलब हर दिन फजर, मगरिब और इशा में जब इमाम क़िरात करते हैं, वहाँ पे आप ट्रांसलेशन नहीं पढ़ सकते हैं। हर रात तहज्जुद में, सुन्नतों में जब आप खुद कुरान पढ़ते हैं, वहाँ ट्रांसलेशन नहीं चलेगा। और हर साल तरावी में पूरा कुरान ख़त्म होता है। क्या वहाँ हम सिर्फ खड़े रहें, समझने की कोशिश ना करें? नमाज़ों में ट्रांसलेशन नहीं, समझ चाहिए। बात तो सही है, पर मैं अरबी कहाँ से सीखूँ? अरबी सीखने के लिए, कुरान को अरबी में समझने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, आओ कुरान की ज़ुबान बोलें। रमज़ान की तैयारी शुरू। रेशन भर लिया, कपड़े ले लिए, राशन भी ले लिया, कपड़े भी ले लिए। पर इस बार थोड़ी डिफरेंट तैयारी चल रही है। मैं अरबी सीख रहा हूँ। अरबी? अब इस उम्र में? हाँ, इस उम्र में। नहीं, रमज़ान गुजर गए, तरावी में इमाम साहब रोते रहे और मुझे समझ ही नहीं आया क्यों। रमज़ान पे रमज़ान गुजरते गए और ये दिल पत्थर का पत्थर ही रहा। तो मेरा ख्याल है कि इस बार रमज़ान आने से पहले मैं इतनी अरबी सीख लूँ कि इस बार तरावी में अल्लाह का कलाम कानों में पड़े तो सीधा दिल में उतर जाए। हो सकता है कोई आयत ही मुझे समझ में आ जाए और वो मेरा दिल बदल दे इंशाअल्लाह। बात तो सही है, इंशाअल्लाह मैं भी आज से शुरू करूंगा। तो आप भी अरबी सीखें कुरान को समझने के लिए, क्योंकि समझने में समझदारी है। क्या हुआ? ये उदासी क्यों छाई हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे इस रमज़ान पूरे तरावीह पढ़ने की तौफ़ीक और ताक़त दी। पर मैं उदास इसलिए हूँ कि पूरी तरावीह में इमाम साहब से मैंने पूरी कुरान सुनी, पूरे 30 जुज़। और दुःख की बात ये है कि मुझे एक आयत भी समझ में नहीं आई और एक कतरा आँसू भी इन आँखों में नहीं आया। सोचता हूँ कि शायद ये दिल पत्थर हो चुका है। बस इसी पछतावे ने दुखी कर रखा है। तुम्हारा ये पछतावा ही इस बात की दलील है कि तुम्हारा दिल ज़िंदा है मेरे भाई। अब इस पछतावे का एक ही इलाज है कि तुम सच्ची और पक्की नियत करो कि अगले रमज़ान तक तुम इतनी अरबी समझना सीख लोगे कि तुम्हें तरावी में थोड़ी बहुत आयतें ही समझ में आ जाएँ और ये जो दिल पत्थर हो चुका है, उसको नरम कर दें। सही कहा। इंशाअल्लाह मैं नियत करता हूँ कुरान की ज़ुबान सीखने की। और आप? अगर आप मेरी आवाज़ सुनकर समझ पा रहे हैं तो मुबारक हो। इसका मतलब है आप उर्दू समझते हैं, और जो उर्दू समझता है उसके लिए अरबी सीखना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि उर्दू में बेशुमार अल्फाज अरबी से आए हुए हैं। यानी आप पहले से ही थोड़ी बहुत अरबी जानते हैं, वो भी बिना जाने। यकीन नहीं आ रहा है? चलिए एक छोटा सा अरबी जुमला देख लेते हैं। युवाजिहुल इंसानु मशाकिला कसीरतन फिल हया लाकिन अस्सब्र वल हिकमता युसाइदानी अला हल्लिहा बितरीक़तिन सहीहा। अब जरा गिनती कीजिए। अल इंसान मतलब इंसान, मशाकिल मतलब मुश्किलात, कसीरा मतलब कसीर मतलब बहुत सारी, अल हया मतलब हयात मतलब जिंदगी, अस्सब्र मतलब सब्र, अल हिकमा मतलब हिकमत, हल मतलब हल, तरीका मतलब तरीका रास्ता, सहीहा मतलब सही। तो अरबी को बिना जाने भी आप अरबी के इस जुमले को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। और अगर इस जुमले का मैं आपको माना बताऊं तो इसका माना है, इंसान ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करता है, लेकिन सब्र और हिकमत उन्हें सही तरीके से हल करने में मदद देते हैं। तो फिर देर किस बात की? जब उर्दू आपकी इतनी मदद कर रहा है अरबी सीखने में, तो आज ही और अभी इरादा करें अरबी सीखने का। और अरबी सीखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं पहले लेसन में, लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगी।